हेलो एवरीवन, दिस इज सुभादर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कैसे हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह को कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये बारे में देखेंगे। ये हम जानते हैं जब किचन में हम कोई भी पॉट और बावल में कोई पानी या कुछ भी चीज़ गर्म करते हुए क्या नज़र करते हैं नीचे होता है गैस का फ्लेम, ओके। देन ऊपर होता है एक पॉट। देखो सपोज ये है आपका गैस फ्लेम, ये है गैस फ्लेम एंड ऊपर होता है एक पॉट। तो पहले ये पॉट तो गर्म नहीं था, इसका टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर इसमें नहीं था, लेकिन गैस फ्लेम में वो आग होता है, तो आग का टेम्परेचर उसमें हीट था। जब हमने क्या किया, इसके ऊपर पानी या कोई भी चीज रखे तो क्या हुआ, ये पॉट भी गर्म हो गया। तो अभी हीट कहाँ से कहाँ मूव हुआ, कहाँ से ट्रांसफर हुआ, गैस फ्लेम से किधर, पॉट के तरफ ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ये तो हम हमारा डेली लाइफ में ये हम देखे हैं। और अभी हमारा किचन में हमारा रसोई खत्म हो गया, देन हम क्या करते हैं, वो बाउल को और पॉट को रखते हैं बाहर, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, जब बाहर रखते हैं तभी क्या होता है, कुछ देर के बाद, हाफ एन आवर या 15 मिनट्स के बाद देखते हैं वो ठंडा हो जाता है। वो तो हीट था, वो कहाँ चला जाता है, वो बाहर का जो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट होता है वहां चला जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला, जिसमें क्या होता है, जिसमें मोर हीट होता है, जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो उसका हीट कहाँ पास होता है, जो कोल्डर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि गैस फ्लेम था हॉटर ऑब्जेक्ट और पॉट था कोल्डर ऑब्जेक्ट। जब गैस फ्लेम को ऑन करके हमने पॉट को रखा, हीट ट्रांसफर हुआ पॉट के ऊपर। जब पॉट को बाहर रखा तो पॉट गर्म था और बाहर का एनवायरनमेंट कैसा था, बाहर का एनवायरनमेंट हमारा कोल्ड था। तो वो सारा हीट कहाँ पास हो गया, कहाँ ट्रांसफर हो गया, थ्रू द एनवायरनमेंट पास हो गया। तो अभी ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, सबको समझ में आ गया। सो हीट फ्लोज, कैसे फ्लो होता है, कैसे ट्रांसफर होता है हीट, फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, हीट पास होता है कैसे। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर, हॉटर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर होता है कोल्डर ऑब्जेक्ट, टिल बोथ अटेन द सेम टेम्परेचर। मतलब ये जब ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक ये दोनों ऑब्जेक्ट में बराबर हीट ना आ जाए, ये पॉट और एनवायरनमेंट का हीट बराबर ना हो जाए, तब तक वो क्या होगा, हीट फ्लोज होगा। नाउ क्लियर। तो सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ये सारे फेनोमेनन्स होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ये कितने वेज में होता है हम देखेंगे। तो ट्रांसफर हीट ऑकर्स थ्रू कंडक्शन में होता है, कन्वेक्शन में होता है, रेडिएशन में होता है। तो ये तीनों चीज क्या है, देखो जब सॉलिड में कंडक्शन होगा, हीट ट्रांसफर होगा सॉलिड में। देखो यहाँ पॉट था, एक सॉलिड था, आग गैस फ्लेम से हीट कहाँ ट्रांसफर हुआ, सॉलिड को ट्रांसफर हुआ, तब हम बोलेंगे कंडक्शन। जब सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है तब इसका टर्म कंडक्शन है। क्लियर। जब लिक्विड एंड गैस में पास होगा, लिक्विड और गैस में पास होगा कौन, हीट, तो उसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन। और रेडिएशन किसको बोलेंगे, इसका कोई भी माध्यम नहीं है, ऐसे कोई स्पेसिफिक, ये वैक्यूम में ही क्या होगा, पास होगा, ऐसा नहीं सॉलिड लिक्विड गैस। रेडिएशन, सन का रेडिएशन आता है, हमारे ऊपर गिरता है, हम तो सॉलिड होते हैं, ठीक है, और पानी के ऊपर गिरता है, पानी तो लिक्विड होता है, वो कहीं भी गिर सकता है। क्लियर। नाउ कम टू द फर्स्ट वन व्हिच इज कंडक्शन। ओके, कंडक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच
heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. क्या है? एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक, और ये कहाँ मैंने क्या बोला था, जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, वो सॉलिड में ट्रांसफर जो हीट करता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। अब क्या होगा, हॉटर एंड, जो सपोज यहाँ फिगर में दिया है, एक ये जो लोहा है, इसको क्या किया है, इसको पूरा इस एंड से गर्म किया है ताकि हम दूसरे एंड को भी छूते हैं तब भी वो भी गर्म लगता है। हम तो इस एंड को गर्म करते हैं, तो दूसरा वाला एंड क्यों गर्म लगता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जब हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक एक ऑब्जेक्ट का हीट ट्रांसफर करता है तो इससे हम बोलते हैं कंडक्शन। और ये सारे कहाँ होता है, सॉलिड में होता है। जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कहाँ पे, सॉलिड में। और ऐसा नहीं कि हर दुनिया में जितना भी सारा सॉलिड से सब में पास करेगा, सब में हीट पास करेगा, सब, ये ऐसा भी नहीं होता है। कुछ कुछ सॉलिड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है और उससे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्शन, कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, जहां इजीली हीट पास हो जाता है, और इंसुलेटर जहां एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जहां हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। सो लेट्स सी मटेरियल व्हिच अलाउ heat to pass through them easily are conductors of heat। तो क्या क्या एग्जाम्पल में, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये तीनों चीज में अगर एक एंड पे हम हीट देंगे तो जब दूसरे एंड को भी हम छूते हैं तब भी क्या होता है, तब भी हमें गर्म लगता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम एल्यूमिनियम का कुछ बावल में रसोई करते हैं तब क्या होता है, हमें उसे पकड़ने के लिए कपड़ों का जरूरत होता है, ठीक है, और उसके कपड़ों को पकड़ के क्या करते हैं, ऐसे उठाकर हम पास में रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। लेकिन इस जगह चले आओ, जब नॉनस्टिक तवा में, नॉनस्टिक का पैन में हम रसोई करते हैं तो क्या होता है, हमें कोई भी कपड़े का जरूरत नहीं होता है ऐसा हैंडल को पकड़ने के लिए, हम सीधा हैंडल को पकड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो वाला प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक है पोर कंडक्टर ऑफ हीट, और इंसुलेटर हम पोर कंडक्टर को ही बोलेंगे। तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, प्लास्टिक एंड वुड, और इसका डेफिनेशन है मटेरियल which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat and it is known as insulator। तो ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर जब भी एग्जाम में इसका डिफरेंशिएट आएगा तो भी आप लिख सकते हैं, और जब भी इसका डेफिनेशन आएगा व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो नाउ कम टू द सेकेंड वे ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन किस में होता है, हमने पढ़ा कन्वेक्शन लिक्विड में एंड गैसेस में होता है। सो एक एग्जांपल में देखेंगे थ्रू लिक्विड में कैसे होता है। एक पॉट में क्या होगा, या ये पॉट में वाटर फिल है, ठीक है, इतना वाटर है, हम थोड़ा सा इसमें पोटाशियम रखेंगे तो, और उसके बाद एक स्पिरिट लैम्प और कोई भी फ्लेम देंगे, ठीक है। तो ये जब गर्म, ये फ्लेम जब जाएगा ऊपर तो किसको पहले, ये पूरा पानी है, ये पहले पानी को गर्म करेगा या फिर इसका सीधा जो पोटेशियम का क्रिस्टल है वो पूरा नीचे है तो पहले इसको गर्म करेगा, पहले इसको गर्म करेगा, करेक्ट। जब इसको गर्म, ये पूरा हॉट हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो प्लेस अभी ब्लैंक हो गया, ये प्लेस को फुलफिल करने के लिए ये जो सारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये सारा आ गया, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये जो पूरा हीट क्या होगा, अभी ये सारा पानी को भी हीट करेगा। कब तक हीट करेगा, जब तक ये पूरा मॉलिक्यूल्स हीट नहीं होगा। तो पहले किसको करता है, पहले ये वाला पोटेशियम जो होता है उसको हीट करके अपवर्ड देगा, फिर उसका जो प्लेस है उसको फुलफिल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया, फिर वो वाला हीट हो गया। ये होता है कन्वेक्शन, ये लिक्विड में हो गया।
अब गैस में कैसे होता है देखेंगे। गैस में देखो सपोज ये है एक सन, सन का रेडिएशन डायरेक्टली ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड के ऊपर ऐसे गिरा, ठीक है। जब दोपहर का टाइम होता है तो क्या होगा, पूरा जब सन जहां पे है पूरा स्ट्रेटली ये लैंड है, लैंड के ऊपर ये गिरता है, ये साइड वाला में नहीं गिरता है। तब जहां सन का रेडिएशन गिरता है तब क्या होगा, ये लैंड ये लाइट हो जाएगा, ये हॉटर हो जाएगा, हॉट होकर लाइट होकर ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेस अभी ऊपर जाने के बाद ये प्लेस खाली पड़ गया, तो ये सराउंडिंग में ये जो हेवियर एयर है ये सारे क्या करेंगे, ये सारे आकर ये लैंड को फुलफिल करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर सन का रेडिएशन इसको ले जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका कन्वेक्शन, जो लिक्विड में भी होता है एंड लैंड में भी होता है। क्लियर। सो कन्वेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या लिखने पड़ेगा, पहले देखो कन्वेक्शन का डेफिनेशन क्या है। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। हम ऐसे लिक्विड का एक एग्जाम्पल ले लिए एंड गैसेस का भी एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। Then the molecules of the liquid or gases heat are near the source of heat get heated first। तो कौन सा सोर्स पहले हीट होगा, देखो यहाँ वाटर भी था और पोटाशियम भी था, ये जो हीट का सोर्स ये किसको पहले हीट किया, जो उसके नियरेस्ट सोर्स है, नियरेस्ट है पोटाशियम, तो पोटाशियम को पहले जो नियरेस्ट होगा उसको हीट करेगा। सन भी किसको हीट किया, ये सराउंडिंग बोथ सराउंडिंग में हीट नहीं किया, जो स्ट्रेट आकर उसका जो सन का रेडिएशन है जहां गिरता है उस स्ट्रेट उसको ही हीट किया, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को पहले हीट करेगा। क्लियर। देन दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट। तो ये भी लाइटर हो गया, पोटाशियम परमैंगनेट एंड ये है लैंड, ये हीट के वजह से लाइट हो गया, लाइट होकर क्या होगा एंड मूव्स अपवर्ड, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। इसलिए थ्रू एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ, ठीक है। देखो तो एक एक जो भी सेंटेंस हमने देखे तो यहाँ एग्जाम्पल में वही सब हुआ। क्लियर। देन द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग हैवियर, अगर ये हॉटर है ये लाइट हो गया तो जो कोल्डर पार्टिकल है वो हेवियर हो गया, इसका कोल्डर पार्टिकल्स वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है और इसका लैंड का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एटमॉस्फेयर का ये वाला गैसेस और ये वाला गैसेस क्या है, ये हो गया आपका हेवियर है। तो हेवियर पार्टिकल अभी क्या होगा, टेक द प्लेस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until the whole liquid or the gas gets heated। तो कब तक ये होगा, जब तक ये सारे अभी ये चला गया लाइट होकर, देन हैवी मॉलिक्यूल्स आ जाएगा इसका स्थान फुलफिल करने के लिए। फिर क्या होगा, फिर ये हार्ड होकर फिर लाइटर होकर चला जाएगा, फिर हेवियर आ जाएगा। ऐसे कब तक होता है, जब तक ये पूरा हीट नहीं हो जाता। क्लियर। देन और एक एग्जाम्पल है, दैट इज वाई द एरिया अबव द फ्लेम ऑफ ए कैंडल ऑलवेज फील्स हॉट बट द एरिया ऑफ द साइड्स ऑफ द कैंडल डजंट। ये हमने देखा है। सपोज ये हमारा एक कैंडल है जिसको हम मोमबत्ती बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं हाथ ऊपर कैंडल के ऊपर ऐसे हाथ रखूंगी तब क्या होगा, मेरे हाथ को ज्यादा हॉटनेस फील होगा, ज्यादा गर्मी लगेगा। अगर मैं इसे साइड में रखूंगी क्या हॉट होगा, नहीं, क्योंकि ये नियरेस्ट और इसे डायरेक्टली हीट नहीं पहुंच पाएगा। तो जब इधर रखूंगी हीट का जो फ्लेम है वो पूरा डायरेक्टली हाथ के ऊपर आता है। सो ये होता है आपका कन्वेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट कम टू द लास्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। सो रेडिएशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडिएशन वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल हम किसको लेते हैं, सन को। जब सन के वजह से हम लोग हीट होते हैं तब क्या बोलते हैं, सन का रेडिएशन हमारे ऊपर ज्यादा गिरता है। तो सन का रेडिएशन कहाँ आकर गिरता है, पूरा अर्थ का सरफेस के ऊपर गिरता है। और ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हम कन्वेक्शन में देखे थे मीडियम क्या था, लिक्विड था एंड गैस था।
और कंडक्शन में क्या दिखा था, सॉलिड था, मीडियम। लेकिन रेडिएशन में जो भी हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन के लिए वो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सन का रेडिएशन आकर हमारे ऊपर गिरने के लिए कोई मीडियम का हेल्प लेता है? नहीं, वो डायरेक्टली आकर गिर जाता है, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिर सकता है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट radiates some heat into the environment। और ये एक है जो भी एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपना हीट कहाँ छोड़ते हैं, वो एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। यह हम कंडक्शन में भी देखा था कैसे अगर कुछ चीज हम पकाए हैं रसोई में, जब उसको लाकर बाहर रख देते हैं वो तो हॉट था, वो फिर कोल्ड कैसे हो गया, क्योंकि उसका हीट वो एनवायरमेंट को छोड़ दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, योर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। नाउ देखेंगे सी ब्रीज क्या है। ठीक है, तो देखो ये है सन, ये पार्ट हो गया आपका सी, ठीक है, तो ये हो गया लैंड। ओके, तो दिन के टाइम ये होता है कहाँ, ये डे टाइम में हम देखेंगे। ये जो सी ब्रीज है ये डे टाइम में हो रहा है। तो लैंड में सन का रेडिएशन गिरेगा। सन का रेडिएशन गिरने में क्या होगा, तो ये हॉट हो जाएगा और लैंड सी से ज़्यादा हॉट होता है एट द डे टाइम। तो लैंड क्या है, वार्मर देन सी ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, तो डे टाइम में क्या होगा, ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ द सन ये क्या हो जाएगा, ये हॉट होकर अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जब लैंड का जो रेडिएशन की वजह से ये चला गया, देन ये क्या हो गया, इसका प्रेशर लोअर प्रेशर हो गया, ये लोअर प्रेशर हो गया। इसका जो हवा था ये सारा कहाँ चला गया, ऊपर अपर डायरेक्शन में चला गया। और अभी सी का क्या है, सी में ये इसका हायर प्रेशर है। ओके, इसका हायर प्रेशर है। तो ये जो जगह को फुलफिल करने के लिए ये हॉट होकर इसका सारा गैसेस कहाँ चला गया, सन के पास चला गया। इसको फुलफिल भी करना पड़ेगा। तो ये सी से हवा, सी का हवा भी कैसा है, ठंडा है, उसका हवा कहाँ आएगा, हाई, ये हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है, तो हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एयर हायर प्रेशर से जोन से लोअर प्रेशर जोन को मूव करेगा। सो सी से ये लैंड के तरफ, सी से लैंड के तरफ जाएगा। कब, डे टाइम में। क्यों, ये हायर प्रेशर जोन है, ये लोअर प्रेशर जोन है, और सन के वजह से ये जो लैंड में जो भी हवा था ये सारा ऊपर हो गया। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। क्यों, सी से लैंड के तरफ हवा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है एक्चुअली सी ब्रीज। तो अगर एग्जाम में आएगा राइट अबाउट सी ब्रीज क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को देखेंगे और इसको समझेंगे। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी towards the land is called sea breeze। तो from the sea towards land when wind blows it is called क्या, sea breeze। okay, during the daytime, ये daytime में the land in the coastal area gets heated due to the sun's radiation। ये समंदर के पास जो कोस्टल एरिया है ये क्या होगा, सन का रेडिएशन के वजह से ये ज्यादा हीट होता है। और एक बात याद रखो, लैंड हमेशा जल्दी हीट होता है एंड जल्दी कोल्ड होता है, लेकिन पानी और सी जल्दी हीट नहीं होता है, या अगर हीट हो जाता है तो जल्दी ये कोल्ड नहीं होता है। ठीक है, the sea also gets heated, however it takes more time to get heated off than the land। तो आप लोग बोलोगे सन का रेडिएशन तो सब जगह पे पड़ा ना, सी में भी पड़ा, लैंड में पड़ा, तो लैंड का क्यों अपर डायरेक्शन में चला गया, लैंड क्यों अपर डायरेक्शन में, ये क्यों लोअर प्रेशर हो गया, और सी क्यों हीट नहीं हुआ।
क्योंकि वो पानी का नेचर होता है वो क्या होगा, वो जल्दी हीट नहीं होता है, इस वजह से जल्दी हीट हो गया हमारा लैंड। क्लियर? Hence, the air above the land gets heated faster than the air above the sea. तो सी जल्दी हीट नहीं हुआ, इसीलिए इसका एयर का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ये अपर डायरेक्शन में नहीं गया। लेकिन लैंड में जो एयर प्रेजेंट था वो एयर कहाँ हो गया, क्या हो गया, वो एयर हीट हो गया, जल्दी हीट हो गया और अपर डायरेक्शन में ऊपर चला गया। ओके, देन the hot air from the land rises above as it is lighter, and the cool air from the sea being heavier takes its place. तो ये इसका एयर चला गया, एक जगह से एयर चला जाएगा तो ये इसका प्रेशर लो हो गया, लेकिन अभी सी का एयर जहाँ था वही है तो इसका हेवियर प्रेशर है, तो हेवी प्रेशर से अगर लोअर प्रेशर को सी से कहाँ जाएगा, लैंड को जाएगा हवा, तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। क्लियर? नाउ कम टू द लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है, देखो ये नाइट टाइम में होता है, नाइट टाइम में ये हो गया आपका सी, ये है आपका लैंड। ओके, तो नाइट टाइम में कौन प्रेजेंट होता है, हमारा मून प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो हमने क्या देखा था, लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जो कि सी ब्रीज में लैंड जल्दी गर्म हुआ, इसका हवा अपर डायरेक्शन में आ गया और लो प्रेशर हो गया, और इसका हाई प्रेशर के वजह से ये हवा सी से लैंड की तरफ गया। तो सन का रेडिएशन सिर्फ लैंड में पड़ता है ये तो नहीं है ना, ये सी में भी पड़ता है, लेकिन ये बहुत देर लगता है हॉट होने के लिए और बहुत लेट लगता है इसको ठंडा होने के लिए। तो नाइट टाइम में तब तक ये देर से गर्म हुआ, सी का जो हवा, सी जो है पानी, वो देर से गर्म हुआ और देर से भी ठंडा होगा। नाइट टाइम तब तक वो ठंडा नहीं हुआ है। ठीक है, तो नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड होता है कूल एंड सी होता है क्या, वार्मर देन लैंड। ओके, कब ना, ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसका सी में जो एयर है वो एयर कहाँ जाएगा, ये हॉट है अभी, ये इसका एयर अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। अपर डायरेक्शन में जब जाएगा इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर प्रेशर। तो अभी लैंड क्या है, लैंड हुआ है हायर प्रेशर। ठीक है, और एयर कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर का डायरेक्शन, और लैंड से सी को, क्योंकि सी के में जो एयर प्रेजेंट था वो अपर डायरेक्शन में चला गया तो उसका प्लेस खाली हो गया, वो प्लेस को रिप्लेस कौन करेगा, वो प्लेस को रिप्लेस करने के लिए लैंड से हवा आएगा सी के तरफ। जब लैंड से सी के तरफ आता है हवा, उसको बोलते हैं हम लैंड ब्रीज, और वो कब होता है, वो होता है नाइट टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंड ब्रीज। अगर क्वेश्चन आएगा लैंड ब्रीज के बारे में तो ये सारा पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो ये सारा पॉइंट्स को, ये जो भी मैंने समझाया इसके साथ अभी रिलेट करो। The wind blowing from the land towards the sea is called the land breeze. ये लैंड से जब सी के तरफ आएगा विंड, इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। During the night time, the land in the coastal areas gets cooled down faster than the sea. कोस्टल एरिया में क्या होता है, लैंड कूल होता है, कहाँ, देन सी से। ओके, the air above the sea is hotter than air above the land. ये जो भी मैंने अभी बोला कि लैंड का एयर अभी कूल है एंड सी के ऊपर जो एयर है वो हॉट है। Therefore, the air above the sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea. ये ऐसे राइज करके अपर डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा और लैंड का जो हवा है वो हवा सी के तरफ आ जाएगा। So it's all about your land breeze
ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, विंटर में कौन सा कपड़े पहनेंगे एंड समर में कौन सा कपड़ा पहनेंगे और किस वजह से। ठीक, नाउ देखेंगे क्या क्या कपड़े हम पहनते हैं ड्यूरिंग समर सीजन एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है। द लाइट कलर क्लॉथेस रिफ्लेक्ट्स द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम। समर टाइम में हम क्या करते हैं, व्हाइट कलर का जो लाइट कलर होता है, इतना भी डार्क नहीं होता है, लाइट कलर का कपड़ा हम पहनते हैं। क्यों? वो क्या करता है, अगर सन का रेडिएशन हमारे ऊपर गिरता है वो इमीडिएटली इसको क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आता है रेडिएशन उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि हमें ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ हीट तो हमें ठंडा लगा और हम कूल फील किए। ठीक है। Then the dark color clothes absorb the heat from the environment and keeps us warm. लेकिन विंटर में हम क्या करते हैं, डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, और डार्क कलर कपड़ा उसका नेचर क्या होता है, वो सन का रेडिएशन को अंदर ही एब्जर्व कर देता है, और एक हीट अगर एब्जर्व हो गया, अब क्या होगा, हीट एब्जर्व के वजह से हमें वार्म लगेगा, गर्मी लगेगा। और एक पॉइंट है, विंटर में हम ऊल का कपड़ा पहनते हैं। ऊल का कपड़ा क्यों पहनते हैं, ऊल होता है पोर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और एक इंसुलेटर ऑफ इट। In the winter, we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of it, so there is air trapped in between wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. तो ऊल क्या हो गया, ऊल कपड़े हम पहन लिए तो बॉडी ये ट्रैप कर लिया, क्या ट्रैप कर लिया, वो रेडिएशन को ट्रैप कर लिया। ठीक है, तो बॉडी हमारा क्या हो गया, हीट हो गया। लेकिन ये क्या है, ऊल क्या है, ऊल हो गया है इंसुलेटर, और ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो हमारा बॉडी के अंदर जो हीट है वो हीट ही हमारा बॉडी में रह जाएगा, वो एनवायरनमेंट को नहीं जा पाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट हमारा जो टॉपिक हीट अभी कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका एक्सरसाइज। सो फॉर नाउ थैंक यू, बाय बाय।